बाबा कहते हैं, मैं सभी जीवों में हूँ, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जीव या जंतु या फिर कोई पशु या पक्षी। मैं सभी में हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। ये बाबा का जो संदेश है, बाबा ने जो हमेशा से ही कहा है कि मैं सभी में हूँ, तुम्हारे अंदर भी हूँ, सब जीव जंतुओं में हूँ। ये कितना मतलब जो जो अनुभव कर सकते हैं ना, जिन्होंने अनुभव किया है वो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीला बताने आई हूँ, जो कि राहुल भैया ने हमारे साथ शेयर की है। ये साई संदेश से जुड़ा हुआ भी उनका अनुभव है। तो ये बात थोड़ी पुरानी है, दिवाली के टाइम की। भाई दूज के दिन उन्हें सुबह संदेश में बाबा ने कहा था कि आज तुम मंदिर आ जाओ और मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर दूंगा। तो भाई दूज के दिन पे वे गए मंदिर में और सारे रास्ते बाबा को बस ढूंढते जा रहे थे। कैसे होते हैं ना हम लोग बाबा के भक्त, कि बाबा ने अगर कहा है कि मैं दर्शन दूंगा तो हमारी नज़रें टिकी रहती हैं कहीं ना कहीं कि बाबा दिख जाएंगे। तो फिर ये भी ढूंढ रहे थे बाबा को। एंड मंदिर पहुंच के इन्होंने माथा टेका और बोले कि बाबा, आपने तो अभी तक दर्शन नहीं दिए, कब दर्शन दोगे और किस रूप में दोगे। तो फिर ये जैसे ही बाहर आए ना, तो इन्होंने क्या देखा, अपनी चप्पल पहनने गए थे तो इनकी चप्पल में एक सांप की मांसी बोला जाता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं स्किंक, वो था। एंड इन्होंने जैसे ही देखा, मतलब पैर डालने गए तो तुरंत भाग गई, निकल गई वहाँ से। तो इन्हें बहुत खुशी हुई, बिकॉज़ इन्होंने यही सोचा कि बाबा ने दर्शन दिए हैं मुझे आज इस जीव के रूप में। एंड फिर क्या हुआ, ये ऑटो में बैठे तो ऑटो में भी बाबा की एक बहुत सुंदर तस्वीर थी। मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूँगी वो। तो ये बहुत खुश हुए। एंड यही होता है कि बाबा कितने रूप में हमारे पास आ जाते हैं, और अगर कहते हैं बाबा अगर कुछ कि मैं तुमसे मिलूँगा किसी न किसी रूप में, तो ज़रूर उस रूप किसी न किसी रूप में वो दर्शन देते ही हैं। मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता है। मेरे साथ तो पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार ऐसा हुआ। मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहूँगी, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा अनुभव होता है मेरे साथ कि मैं नॉर्मली अपने बेटे से थोड़ा जल्दी उठती हूँ। तो मैं अगर किसी दिन 2-3 बार ऐसे हुआ है कि अलार्म बंद करके बहुत नींद आ रही होती है तो सोने जा रही होती हूँ कि थोड़ी देर बाद उठती हूँ, बाबा बस 5 मिनट और, जैसे हम करते हैं नॉर्मली अगर नींद बहुत आ रही होती है तो बाबा देते हैं 10-15 मिनट और उठने के लिए। फिर अगर मैं नहीं उठती हूँ ना, तो मेरी खिड़की के बाहर एक कौवा आ जाता है, और ये मैंने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया है, कौवा ही आता है। 2 या 3 बार ऐसे हुए और ज़ोर ज़ोर से काँ काँ काँ। तो मैं हंस पड़ती हूँ, मैं उठती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जो कौवे के रूप में आए होते मुझे उठाने। मैं बोलती हूँ बाबा मैं उठ गई अभी, आप जा सकते हैं, आप जाइए अभी, क्योंकि आप अगर काँ काँ करते रहेंगे तो मेरे बाकी घर वाले भी उठ जाएंगे, मेरे बच्चा स्पेशली उठ जाएगा, तो आप अभी जाइए, मैं उठ गई। एंड मैं जैसे ही ऐसे बोलती हूँ ना, वो उड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत क्यूट लगता है बाबा का ये रूप कौवे का। तो बस यही कहना है कि बाबा को अगर हम सच्चे दिल से मानते हैं तो हर एक जीव जंतु में, पशु पक्षी में, हर एक इंसान में भी हम बाबा को ही देखेंगे। इसलिए हर एक से प्यार से बात कीजिए, प्यार से पेश आइए, झगड़ा हो सके उतना मत कीजिए, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है अगर आप उसमें साईं को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते सबके साथ अच्छे होते जाएंगे। झगड़ा, गुस्सा सब अपने आप ही धीरे धीरे कम होता जाएगा, बिकॉज़ इसलिए कहा जाता है ना या साई। मैंने ये बहुत अच्छा एक सुना था, जो दी जान जया वाही जी का चैनल है, उस पर ये एक्सप्लेनेशन सुनी थी या साई की, कि हम या साई क्यों बोलते हैं, ताकि हम एक दूसरे में, सबको एक दूसरे में साई को देखें। और जितना हम एक दूसरे में, जीव जंतुओं में साई को देखेंगे, उतना ही हमारा नेचर खुद का चेंज होता जाएगा। बिकॉज़ ऑब्वियसली हम बाबा को सारा टाइम गुस्से की नज़र से या फिर डांट नहीं सकते। हम हमेशा प्यार से ही बाबा से पेश आते हैं, क्योंकि बाबा तो बाबा हैं। हमारे
क्या बोलते हैं कि ही इज़ एवरीथिंग टू अस। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा के दर्शन किसी भी रूप में हो, बस बाबा तो बाबा ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप लोगों का भी कुछ अनुभव होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर ईमेल आईडी, या फिर फेसबुक का लिंक दिया हुआ है मैसेंजर के थ्रू ज़रूर कनेक्ट कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।